आप रोशनलाल शाह के बारे में क्या कहना चाहिए, बताइए। नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड क्रांति दल बहुत चिंता व्यतीत करता है, बहुत चिंतित है। चिंतित इस विषय को लेकर है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तराखंड का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। आए दिन पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो इंसानी जीवन को अंदर से झकझोर करके रख दे रहा है। इसी सिलसिले में आज उत्तराखंड क्रांति दल उधम सिंह नगर की ये प्रेस वार्ता जो हो रही है, ये एक बहुत अहम मुद्दे और बहुत संवेदनशील मुद्दे पे हो रही है। मुद्दा एक युवा लड़के के मृत्यु के जो प्रकरण सामने आया उसको लेके है, लेकिन उसमें मेन विषय ये है कि जो ये मामला सामने निकल के आया है, ये जो प्रकरण सामने आया है, ये एक जो तमाचा हमारे लोकतंत्र पे है, ये तमाचा हमारी समाज पे है, ये घोर निंदनीय है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक के खोलगढ़ गांव की एक वारदात है। बीते 9-10 जून को एक प्रकरण हुआ जिसमें प्रतापगढ़ ब्लॉक के खुलड़ा गांव में केतन लाल 17 वर्षीय दलित युवक और उसके साथ में दिवाकर डिमरी, दो युवा 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाला युवा, बहुत बड़े सपने सजाए हुए युवा, इस देश का भविष्य युवा, ऐसे युवा किस तरीके से उसकी निर्मम हत्या हुई, आप पहले पूरा प्रकरण समझिएगा। मामला है टिहरी गढ़वाल का। टिहरी गढ़वाल में 9-10 तारीख की रात को केतन लाल के पास एक कॉल आती है। उसकी एक प्रेमिका जिसको बोला गया, एक नाबालिग लड़की की उसको कॉल आती है और आधी रात में उसको मिलने के लिए वो बुलाती है अपने घर। जैसे ही केतन लाल अपने एक साथी दिवाकर डिमरी के साथ उस लड़की से मिलने जाता है, जैसे ही उसके घर के आसपास पहुंचता है तो उसके घर वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको पूरी रात बेरहमी से उनकी पिटाई करी जाती है, उनके साथ अमानवीय कृत्य किया जाता है और इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई करी जाती है कि दूसरे दिन सुबह जो है उस युवा की 17 साल के युवा केतन लाल की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर वो लड़का गलत था तो उसको उसके लिए कानून था, पुलिस प्रशासन था, उनके हवाले करना था। लेकिन पूरी रात उसको घर के अंदर बंद करके बांध के उन लड़कों को बेरहमी से पीटना या बेरहमी से उनकी हत्या करना, कि वो उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की से मिलने उनके घर के पास आया और एक वो दलित समाज से था। इस तरीके की घटनाएं समाज में लोगों की मानसिकता क्या है, लोकतंत्र कितना सुरक्षित है, उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर कितना सुरक्षित है, ये सारी चीजें ये दर्शाता है। उत्तराखंड क्रांति दल इसकी घोर निंदा करता है और इसमें मांग करता है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ हो, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रवृत्ति के लोग, इस मानसिकता के लोग आज इस समाज में आज भी वो पनप रहे हैं, जो सिर्फ एक दलित होने के नाते एक नौजवान युवा की जान ले लेते हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगे कभी ऐसा प्रकरण ना हो, ऐसी मानसिकता लोगों में ना फैले, उसके लिए भी सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
और इस विषय को लेके ये अति संवेदनशील विषय है। समाज को भी जागरूक होना चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज हमारा समाज जो है आपस में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, इन सब में ही उलझ के रह गया है। तो ये भविष्य के लिए अच्छा संदेश नहीं है। हमारी पुरजोर मांग है कि उस युवा लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही उत्तराखंड के सरकार से, हमारा खासकर उत्तराखंड के सीएम धामी से एक निवेदन भी है कि उत्तराखंड की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आए दिन उत्तराखंड में घटनाएं देखने को मिल रही है। अभी की हाल की घटना की बात करूं तो मैं कर्णप्रयाग में जिस तरीके से निहत्थे वहां के व्यापारी, लोकल आवासीय लोगों पे खुली तलवार से वार किया गया, पर्यटन के नाम पे अराजकता फैलाई गई, इस विषय में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की अराजकता उत्तराखंड में ना फैले, इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उससे पहले आपने अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि कैंची धाम का मेला विश्वविख्यात मेला है, उसकी तैयारियां जब जोरों पे चल रही थी तो पुलिस प्रशासन को पूरी मेले की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहां पे पुलिस प्रशासन जो कानून के रक्षक हैं वही भक्षक बन के वहां उत्पन्न हुए और पूरे समाज ने देखा किस तरीके से उन्होंने रात को दारू पी के वहां जिस घर में वो रुके हुए थे उस घर की एक बालिका के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बात को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं और आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं मुद्दों को लेके है। मैं धामी जी से सख्त निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में संज्ञान लें और उत्तराखंड क्रांति दल इसके घोर विरोध में खड़ा है। जो भी अराजकता, जो भी गलत काम उत्तराखंड में हो रहे हैं, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। जय उत्तराखंड। भुवन से आप क्या कहना चाहेंगे? भुवन। हर हर महादेव, जय उत्तराखंड। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड का माहौल है, हमारे युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जी ने इस पूरे प्रकरण का विस्तार रूप से आपको बताया कि क्या नाम था? चेतन लाल। एक चेतन लाल जो 12वीं पास करके अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, उसे पहला फुसला करके बुलाया गया और उसके साथ इस प्रकार से ये साफ साफ संदेश है हमारे डीजीपी, हमारा पुलिस प्रशासन कौन सी नींद को सोया है। आखिरकार इसी प्रदेश की टैक्स दे करके प्रदेश को सुरक्षित करने की इनकी जिम्मेदारी है। थाना, चौकी, कोतवाली, इनको सारी फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और लेकिन उत्तराखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल ध्वस्त है। और प्रदेश में आकर के आज ऋषिकेश से लेकर के हरिद्वार से लेकर के किसी भी आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए या प्लेस के क्षेत्र में चले जाइए, किसी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है और पुलिस का भय खत्म हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। और ये जो भय है, ये जो भय खत्म हो रखा है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत हानिकारक है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री, इन सब लोगों को देख करके अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए और कम से कम उत्तराखंड के अंदर इतनी तो पुलिस की बात हो कि आदमी के अंदर एक डर बैठा हो कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे ये सजा मिल जाएगी, गलत काम करूंगा तो ये सजा मिल जाएगी। लेकिन अब ये सिस्टम आ चुका है इस प्रदेश के अंदर, मैं ये गलत काम करूंगा और ये मैं इस रास्ते से निकल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उन राजनेताओं ने उन लोगों को वो रास्ते दिखाए, उनका विश्वास आसमान चढ़ गया है। इसके बावजूद यहाँ पर क्राइम हो रहा है। बगलनाथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का लैंड ऑर्डर देखिए, वहाँ पर आज कोई दुर्घटना दर्ज होती है तो दूसरे दिन जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और छोटा सा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, देवभूमि कहते हैं, जहाँ पर सब लोग शांति के लिए। उत्तराखंड में कई बार दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है, तो इस पर कैसे रोक लगेगी और कैसे इस पर
सरकार भी उस पर काम करे तो आपका क्या इसमें? देखिए, दलित समाज के लिए एक उसका नेता भी है, जनप्रतिनिधि है। मैंने आज तक उसको कभी सड़कों पर नहीं, और वहाँ का जो ग्राम प्रधान है, वोट लेते समय उस दलित आदमी का भी लेता है, उस ब्राह्मण का भी लेता है, उस क्षत्रिय का भी लेता है। मैं कहता हूँ ये वोट बैंक तो ये लेते हैं, तो उस समाज के साथ कौन व्यक्ति खड़ा है, उस समाज के साथ कौन व्यक्ति खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन सिर्फ वोट बैंक के साथ जो हमारा दलित समाज चला जाता है, उनको ये चीजें देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि हम लोगों को एकजुट और एकमुट होकर के इन सारी चीजों को काम करना पड़ेगा। दलित की बात नहीं है यहाँ पर, जो है हम आज के नवयुवक जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर बेसिक चीजें हैं, हम इन सारी चीजों को नहीं मानते, ना हम किसी को छोटा मानते हैं, ना हम किसी को दलित मानते हैं। हमारे साथ तो सारे लोग बैठ करके हम एक साथ पढ़ाई लिखाई सारी चीजें करें। ये सरकार ने इनको छोटा बड़ा बनाने की कोशिश करने के बाद इनका सिर्फ वोट बैंक लिया। उसके बाद जिस विधायक ने वहां से पद लिया विधायक का, वो आज तक क्यों नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बड़ा सवाल है। आज उसकी जगह में कोई दलित होता या कोई और भी होता, तो जिस प्रकार से उनकी मानसिकता थी, उसको बुला करके घर पर बुला लेना और उसके ऊपर हमला करना, वो मानसिकता के लोग जो है उनकी जगह जेल के अंदर, वो हर समाज में होंगे, वो हर समाज में, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो। जाति विशेष से आदमी वो नहीं होता है, वो उसकी मानसिकता होती है, वो हर विशेषता में मिलता है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक को मारो और 100 खौफ खाएं, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सारी चीजें संतुलित होंगी। गोविंद जी, हालांकि जो सरकार द्वारा जो पीड़ित परिवार केतन लाल का, उसको 8,25,000 का मुआवजा देने की बात कही गई है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अगर 8,25,000 रुपये उनको देती भी है तो उनके लिए पर्याप्त रहेगा ही? क्योंकि उनका तो घर से चिराग गया है, तो और फ़ोन पे बुलाए हुई एक बात, लड़की द्वारा फ़ोन पे बुलाया गया है, उसके बाद उसके परिवारजनों ने उसको इतनी बेरहमी से मारपीट के वहाँ पे उसकी जान ले ली। तो आपको क्या कहना है कि 8,25,000 रुपये उसका मुआवजा आपको क्या लगता है पर्याप्त रहेगा उनके परिवार के? नहीं, अगर हम किसी भी व्यक्ति को मुआवजे में उसकी जिंदगी का आकलन करें, वो बहुत गलत है। एक दुर्घटनाग्रस्त है कि दुर्घटना हो गई, और एक जानबूझ करके साजिश करने के बाद किसी के प्राण हरे हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो 8 लाख 9 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। उनके माता पिताओं को देखो, उनके बूढ़े माता पिताओं ने उसकी कैसे शिक्षा दीक्षा करी है, और आगे जीवन में उनको चाय पिलाने वाला कौन है, उनको भोजन कराने वाला कौन है, उनकी ये व्यवस्थाएं उनको देखना चाहिए सरकार में। 8 लाख 10 लाख की तो बात ही नहीं है, आगे का जीवन जो है उसी बालक के जीवन पे होता है। और मेरे भी 17 साल का दलित युवक केतन लाल, जिसे बेरहमी से मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसकी कार्रवाई की मांग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे या फिर कोई उच्च अधिकारी को ज्ञापन या कुछ और करेंगे? हमने आज उत्तराखंड क्रांति दल ने, जो हमारा केंद्रीय लीडर हैं, हमारे यूथ के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय भाई आशीष नेगी जी का सख्त निर्देश है। आज हमारी एक टीम केतन लाल जी के घर पे भी पहुंची हुई है, और देहरादून से सख्त निर्देश हैं कि जितने भी जिले हमारे पूरे उत्तराखंड में है, सारे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। हमारा पूरा संवेदना उस परिवार के साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट उस परिवार के साथ है। हमारी एक मांग है कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, और इस तरह की मानसिकता जो एक दलित युवक के लिए मानसिकता एक समाज में बनी हुई है, वो मानसिकता हमेशा के लिए समाप्त हो, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार न दिया जाए। ऐसे कड़ी से कड़ी सख्त सजा उनको सुनाई जाए कि अगली बार से ऐसी घटना होने से बचा जा सके। नहीं, आपने समझे, आप लोग क्या करेंगे? मतलब कोई ज्ञापन देंगे या फिर कोई आंदोलन करेंगे? ज्ञापन हमारा, हम सरकार से पूरा हमने मांग करी है कि जो है उनको न्याय दिया जाए। आज हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक टीम उनके घर पे भी पहुंची है, उनसे वार्तालाप आज हमारी होनी है। बाकी हमने सारे जिले जितने हैं प्रेस कर लिया है। उसके बाद हमारा आगे का क्या, सरकार की उसमें उनकी मानसिकता क्या रहती है, क्या न्याय वो देते हैं नहीं देते हैं, उसके बाद हमारा अगला कदम तय होगा कि हमें किस तरीके से उनके समर्थन में आना है।
अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, उसके लिए अगर उत्तराखंड क्रांति दल को सड़कों में भी उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरीके से तैयार है और पूरे उत्तराखंड में सड़कों पे उतरेगा, लेकिन उस परिवार को न्याय दिला के रहेगा।